लास्ट ईयर में अक्टूबर या नवंबर के आसपास मैंने बुक पढ़ी थी मुसाफिर कैफे, और अब मुझे पता चल रहा है नेटफ्लिक्स ने जब अभी कल अपने सभी शोज पूरे साल भर के अनाउंस किए, उनमें से एक वेब सीरीज और है जिसका टाइटल है मुसाफिर कैफे। अब उस सीरीज के बारे में बात करने से पहले हमें बुक के बारे में बात करनी होगी, और बुक के बारे में बात करने से पहले हमें ऑथर के बारे में बात करनी होगी। तो मुसाफिर कैफे के ऑथर हैं दिव्य प्रकाश दुबे, जो एक बहुत ही उम्दा राइटर हैं। बेसिकली मुसाफिर कैफे की कहानी के जो पात्र हैं, मतलब जो कैरेक्टर हैं, वो लिए गए हैं लेजेंडरी नॉवेल गुनाहों का देवता से। गुनाहों का देवता के अंदर जो कैरेक्टर हैं उनके नाम होते हैं चंदर, सुधा। इसके अंदर भी जो लीड कैरेक्टर हैं उनके नाम हैं चंदर और सुधा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नकल है। मुसाफिर कैफे लॉन्च करते वक्त उन्होंने खुद बोला था कि उन्होंने इंस्पायर करके इन नामों को लिखा है एज ए ट्रिब्यूट देते हुए गुनाहों का देवता को, जो एक बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एज ए सिनेमा लवर मैं जितना जानता हूँ, जब भी एक बुक के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो वो उसको 100% डिलीवर नहीं कर पाती, ये मेरी राय है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो तो आप उन कैरेक्टर को आप खुद से इमेजिन करने लगते हो कि ये सीन कैसे रहा होगा, उसने कैसे बोला होगा, उसकी टोन क्या होगी, जिसकी वजह से सिनेमा चाहे कितना भी अच्छा बन जाए वो हमें थोड़ा सा फीका ही लगता है। जैसे कि इस सीन को भी देख सकते हैं, जरा इसे पढ़ो, अब जरा इसे सुनो। ये आदमी जो आपके साथ बैठा है ना, बहुत ही कमीना इंसान है। नहीं, मजाक कर रही थी। अब तो मेरा बन चुका है। मैं इसके बच्चे की माँ बनते बनते 2 बार बन चुकी हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो सुधा। फर्क लगा ना? यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मुसाफिर कैफे एक अच्छी किताब है जिसकी कहानी भी इंगेजिंग है, जिसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर होते हैं, चंदर, सुधा और प्रीति। अब गुनाहों के देवता के अंदर जैसे हमें बताया जाता है कि जब एक प्यार ना मिलने पर इंसान कैसा डिप्रेस्ड हो जाता है, वो क्या क्या चीजें करने लगता है, अकेला पड़ जाता है। वहीं मुसाफिर कैफे में हमें दिखाया जाता है कि हीरो एक सेल्फ जर्नी के ऊपर चलने लगता है और अपने आप को ढूंढना शुरू करता है। दोनों की ही कहानियां बहुत डिफरेंट है, सिर्फ कैरेक्टर के नाम ही सेम। मुसाफिर कैफे के अंदर जो सेल्फ डिस्कवरी वाला पार्ट है चंदर का, और प्रीति का जो उसका साथ है, साथ ही साथ जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके और सुधा के मन में, अगर वो ये वेब सीरीज 100% डिलीवर करती है तो इस वेब सीरीज के बारे में लोग बात करते नहीं थकेंगे। लेकिन अगर बुक लवर्स ने इसको देखा और वो एक्सपेक्टेशन से नीचे चली गई, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है नेटफ्लिक्स अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करवाता है स्क्रिप्ट के अंदर, अगर वो उस एक्सपेक्टेशन से नीचे चली गई तो खेल खत्म। अगर आपने ये टीजर देखा है तो आप मुझे बताइए कि आपको मुसाफिर कैफे का टीजर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।